आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। आज महँगाई के दौर में किसान जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, सबसे पहले इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। प्राकृतिक ख खेती के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर अरुण अरुण प्रताप सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर, जो कि भारतीय कृषि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा संचालित है। और ये प्राकृतिक खेती जो है अ, इस समय वर्तमान समय की माँग है। जो भी चीज़ है, जैसे हम लोग भी जो भी चीज़ आजकल पैदा कर रहे हैं, अधिकतर रसायनों को प्रयोग करते हुए पैदा किया जा रहा है, जिसका बहुत सारा दुष्प्रभाव है। स्वास्थ्य से हम लोग मानव स्वास्थ्य या पशु स्वास्थ्य, यहाँ तक कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जो भी आजकल हम लोग की आबादी है, अधिकतर आबादी बहुत सारे रोगों से ग्रसित है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ। इस सब का जनक क्या है, सबका कारण क्या है? जो रसायन है, जो हम लोग अपने खेत में रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसका ये सारा दुष्प्रभाव है। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो रासायनिक खेती की वजह से जो भी बीमारियाँ हो रही हैं आज हाँ आम लोगों के जी, बीच, उन्हीं मुख्य सबों मुख्य कारण यही हो है। रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो हमारे इसमें जो हम लोग यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, चूँकि आप सब जानते हैं कि पोटाश तो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता और सारा हम लोग आयात करते हैं विदेशों से। लेकिन यूरिया और डीएपी जो होता है, उसमें हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है किसानों को। वो जो करीब-करीब एक बोरे में लगभग 18 साढ़े 1800 रुपए का यूरिया मतलब बस हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये पैसा किसानों के लिए दिया जाता है। और होता क्या है कि अपने खेत में हम लोग डाल रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। गवर्नमेंट का एक तरफ पैसा भी बर्बाद हो रहा है, दूसरा दुष्प्रभाव भी हो रहा है। लोग भी जो है मरीज बनते जा रहे हैं रासायनिक तो खेती वो की वजह पैसा अगर किसी तरह बचेगा तो देश के विकास में काम देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक योजना लाया हुआ है कि प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती ये होता है कि जो भी हम लोग हमारे आस-पास जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, उसका समायोजन हम लोग अपने कृषि में करें। उसका मुख्य घटक जैसे आप सामने देखेंगे, हम लोग यहाँ जैसा आपने बताया पिपरा खुर्द गाँव में है। हमारे बीच हमारे श्री हरिशंकर राय जी हैं, जो मास्टर ट्रेनर भी हैं प्राकृतिक खेती के कुशीनगर जनपद के। और हम लोग को मैं यहाँ का कुशीनगर जिले के लिए नोडल नियुक्त किया हूँ भारत सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती के लिए। तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से श्री पिपरा खुर्द में भी लगा है। और उसका मुख्य घटक है देसी गाय। आप देखेंगे देसी गाय है। देसी गाय का जो गोबर होता है, गोमूत्र होता है, वो भी प्राकृतिक खेती का मुख्य घटक है। जब तक आप पालेंगे नहीं तब तक आपको ना देसी गाय को गोबर मिलेगा, ना मूत्र मिलेगा। और एक देसी गाय के से आप करीब-करीब 25 एकड़ खेत की प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। और उसमें जो घटक होते हैं, जो आपका पुराना पेड़ है, जो बरगद हो, पीपल हो, उसके नीचे की मिट्टी, फिर बेसन, किसी भी दलहनी फसल यानी एक तरह से देखा जाए कि प्राकृतिक खेती वो चीज़ है जिसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने, जो प्राकृतिक पदार्थ है, जो फ्री में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। तैयार करेंगे। जी। तो और जो हमारे उत्पाद हैं, जैसे प्राकृतिक खेती के जीवामृत हुआ, बीजामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, दशपर्णी अर्क हुआ, निमास्त्र हुआ, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि ये चूँकि मास्टर ट्रेनर हैं, खुद कर रहे हैं और अपना अपना जो भी अनुभव साझा करें हमारे किसान भाइयों से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के एक मास्टर ट्रेनर हरिशंकर राय जी, जो पिपरा खुर्द के निवासी हैं। चूँकि यूनिट 1 जो है इनके वहाँ लगा हुआ है, तो यूनिट ये जो प्राकृतिक खेती के लिए उर्वरक तैयार किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, जानेंगे इनसे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो कैसे प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, कैसे होंगे, क्या-क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं और किस तरह से उसका लाभ है, ये हमको हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो प्राकृतिक खेती में सबसे पहले देसी गोवंश की आवश्यकता है। जब तक देसी गोवंश आपका नहीं है, तब तक आप प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। इस नाते कि देसी गोवंश का गोबर और गोमूत्र मुख्य घटक है उसका। और फिर उसके बाद से जो है थोड़ा-सा बेसन, गुड़ और मिट्टी, यही उसमें लागत है। जैसे हम उससे जो है सबसे पहले जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत समझिए एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, जैसे हम डीएपी, यूरिया डाई डालते हैं, उसी तरह से जो है जीवामृत है। तो जीवामृत में जो है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, किसी भी दाल का बेसन हो जो सस्ता हो, और 2 किलो गुड़, काला वाला एकदम, जो एकदम खाने लायक न हो, जो देहात क्षेत्र में मना करते हैं, वो गुड़। और बड़े पेड़ की मिट्टी, क्योंकि जंगल हमारे वहाँ नहीं है, अगर जंगल होता तो जंगल की मिट्टी और बढ़िया होती,
लेकिन बड़े पेड़ जो बरगद है, पाकड़ है, पीपल है, जहाँ रासायनिक खाद कभी पड़ा ही नहीं है। तो ये हमारे सामने जो है ये जो जीवामृत है, जी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए। जी ये जीवामृत है, जी तो इसमें जीवामृत ये कैसे बनाया जाता है? जीवामृत ये यही है, इसमें एक 200 लीटर का ड्रम, 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और आधा से 1 किलो मिट्टी, उसका पेस्ट बना लेते हैं, इसमें मिला देते हैं और सुबह शाम इसको जो है चक्रानुक्रम घड़ी के सुई हिसाब से सुबह शाम एक डंडे से 3 से 5 मिनट चलाएंगे उसको। यह जो है गर्मी के दिनों में तो 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन मौसम चूंकि टेम्परेचर इस समय डाउन है तो यह मैक्सिमम 5 से 6 दिन में तैयार होगा। यानी इस घोल को जो है लगभग 5 से 6 दिन तैयार हो जाएगा। लगातार मिलाना पड़ेगा। जी जी सुबह से शाम तक जी लगातार। जी जी इसका उपयोग कैसे करें? इसका उपयोग आप चाहें तो ड्रेंच भी कर सकते हैं और स्प्रे करते हैं, दोनों तरह से। मान लीजिए गेहूँ हम बो दिए हैं, 21 से 25 दिन में सिंचाई होगी, तो जैसी सिंचाई होगी उसी दिन जो है हम एक ड्रम यानी 200 लीटर जीवामृत, हम मान लीजिए जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है खेत में वहाँ बड़े टब में रख के नीचे होल बना देंगे, अब पानी के माध्यम से जो है वो पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर फायदे क्या है इसके फायदे जैसे जीवामृत समझिए कि नहीं करेंगे, लिक्विड फॉर्म में डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, इसका हम जो है अगर एक ड्रम अगर हम मान लीजिए ड्रेंच कर दिए पूरे खेत में फैल गया और फिर 7-10 दिन के बाद हम इसको स्प्रे करेंगे। ये कितने एक मतलब कितने भूमि में इसका जो 200 लीटर ड्रम जैसे अगर ड्रेंच करते हैं तो 1 एकड़ के लिए है और स्प्रे करते हैं तो 5 से 6 एकड़ के लिए है। एक ड्रम क्योंकि 4 से 4 बार स्प्रे करने के बाद हमारा फसल कट जाता है, हर 10 दिन के बाद हम स्प्रे करते हैं, 4 से 5 दिन 5 बार कट जाता है। अभी आपके पास एक ड्रम दिख रहा है जिसमें 10 परड़ीय खाद है। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं कि 10 परड़ीय क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे नाम क्या है? खेती करने के लिए मान लीजिए हम खाद करते हैं ना कि फास्फेटिक है, पोटास है, नाइट्रोजन है, उसी तरह से इसमें जो है हम जीवामृत लिक्विड फॉर्म में हम बना लिए, घन जीवामृत भी बनाते हैं। अच्छा, घन जीवामृत बनाते हैं वो टेबलेट फॉर्म में है, उसी जीवामृत से और गोबर से हम बनाते हैं। तो बुआई के पहले जैसे हम घन जीवा डाल देते हैं, फिर जमने के बाद सिंचाई के बाद जो है जीवामृत का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ कीट पतंग भी लगते हैं फसलों में, तो उसके लिए हम जो है कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं करते हैं, हम अपना ही 10 पानी अर्क है, यानी कीटनाशक के रूप में देखा जी जाए तो 10 पानी अर्क का उपयोग किया उपयोग जाता करते हैं। है। अच्छा, तो इसमें जो है हम वही 10 किलो गोबर, 5 से 10 लीटर गोमूत्र और आधा से 1 किलो मिट्टी बड़े पेड़ की और 10 तरह के पौधों का जो है 2 से 2.5 किलो, यानी टॉप वाला जो कोमल होता है पत्ती डंठल सहित 10 तरह के पत्तों को जो हम बारीक छांटी काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में उसको, जैसे गायों का चारा काटते जी हैं, जी बस 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 वही कर लेते हैं और उसके बाद इसी में डाल देते हैं और फिर डंडे से इसको जो है नीचे दबा देते हैं और वही प्रक्रिया जो है 5 से 6 दिन तक। नहीं, यह तो इस समय 1 महीने में तैयार हुआ, 30 दिन में तैयार हो गई। 10 परड़ीय हाँ जो है वो जी 1 महीने में, एक हाँ जाड़े में 1 महीने में, गर्मी में ही 25 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है कि हम अगर कीटनाशक रासायनिक कीटनाशक डालते हैं तो हमारे शत्रु कीट तो मरते ही हैं, मित्र कीटों को भी मार देता है। मिट्टी के अंदर जो मित्र कीट होते हैं हाँ वो भी मर जाते हैं। जी, सही बात है। इसके में ये विशेषता है कि ये न शत्रु को मारेगा न मित्र को मारेगा, कि उनको मजबूर करेगा कि आप भागिए हमारे खेत से। यानी देखा जाए तो 10 परकीय अर्क जो है जी, वह खेतों से कीटों को भगाने का काम करता है। आज जब वो भागेंगे तो हमारे मित्र कीट जो है, नहीं हमारे मित्र कीट मांसाहारी होता है और शत्रु कीट शाकाहारी होता है। तो मित्र कीट हमारे जो है शत्रु कीट को भोजन के रूप में प्रयोग कर लेंगे। 2-3 बार हम छिड़काव कर दिए तो हमारे मित्र कीटों की संख्या बढ़ती गई या शत्रु कीट अपने आप कम हो जाएंगे। इसके बाद से आपके पास एक और मैं देख रहा हूँ, ये जो है गोमूत्र है, गोमूत्र कलेक्शन करते हैं हम। अच्छा, हाँ वहाँ टब बना हुआ है इसलिए आके इसमें रखते हैं, फिर इसका उपयोग जो है उन्हीं गौमूत्रों से और जी ये जी 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 हाँ, जितने चीज बनाना है हमको प्राकृतिक खेती के लिए गोबर और गोमूत्र उसका मुख्य घटक है, बिना उसके यह काम नहीं हो पाएगा और इसमें कोई लागत नहीं है। हमको 6-7 साल से जो है सुभाष पालेकर जी का यूट्यूब पर वीडियो देके मैंने शुरू किया, फिर कृषि विभाग के कुछ हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, फिर जो है मान लीजिए केबीके के लोग हैं जैसे बाबू हरुण सिंह जी हैं और लोग हैं, इन्होंने प्रोत्साहित किया। तो एक तरह से आपने देखा कि आज के समय में खेती जो है बहुत महंगी होती जा रही है। ऐसे में राय साहब के द्वारा जो है
प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें शून्य बजट, इनके द्वारा बताया गया कि शून्य बजट है। अगर आप देसी गाय रखते हैं तो आपको शून्य बजट के लागत से जो है आपके लिए हर तरह के खाद तैयार हो जाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसानों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये जो सरकार की योजना है कब से शुरू है और इसको कैसे, इसका ग्रोथ करने के लिए सरकार आप लोगों को आदेशित कर रही है? है क्या कि अब ये इसके जनक तो प्राकृतिक खेती के सुभाष पालेकर साहब हैं, जो 5-6 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन हमारे जिले में ये 2 साल पहले से आई है। और ये योजना अभी चूंकि ये बहुत ही दूरगामी योजना है, इसका जो भविष्य का जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं तो ये अभी चाहूँगा अभी तक सबसे तो पहले 2000 आप इस योजना का नाम बता दें ताकि किसान जो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक गौ आधारित प्राकृतिक खेती इसका जी, पूरा नाम है। जी, और इसमें ये योजना अभी तो 2035 तक है। ये विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है, जी, उसमें एक कड़ी ये भी है, अच्छा, अच्छा, ये भी एक कड़ी है। जैसे आप देखेंगे हमारे पीछे, हमारे बगल में ये लोग हमारी कृषि सखियां हैं, इनको भी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन लोगों को कृषि विभाग के माध्यम से नियुक्त किया है। ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसानों को प्रेरित कर रही हैं प्राकृतिक खेती के लिए। और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हमारे हरिराय जी जैसे मास्टर ट्रेनर हैं, ये खुद यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अभी हम लोग फील्ड में भी चलेंगे। इसी पद्धति से इन्होंने हम लोग को गेहूं की का वो भी लगाया, एक खेती भी की छोटा है। सा सवाल है, जी, जो भी ये प्राकृतिक खेती है, जी, क्या इस पे गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी, जैसे गाय रखना है, कोई एक अति पिछड़ा किसान है, उसके पास गाय खरीदने की भी, जी, जी। तो क्या इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल, कोई? बिल्कुल। जी, हमारे यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश में देसी देसी गोवंश पालने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ हैं, जी, जो 2 गाय से 200 गाय तक है। जी, आप अपने क्षमता के हिसाब से, और उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी है, बहुत अच्छी योजना है, विशेषकर देसी गाय के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भी ये सपना है कि हर गाँव में देसी गोवंश का पालन हो, संरक्षण हो और उनका विकास हो। अच्छा। उसी क्रम में ये सारा चीज़ किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा प्राकृतिक खेती कैसे की जा रही है और राय साहब ने भी बताया कि कैसे-कैसे किन-किन चीज़ों का प्रयोग करके हम खाद बना रहे हैं, जिसमें शून्य बजट लग रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे भी कृषि से जुड़ी जो भी बातें होंगी, जो भी सावधानियाँ बरतनी हैं, किस तरह से उसका उपयोग करना है, ऐसे सारी चीज़ों को मैं लेके आता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।